ये एक BIIT बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में मरी रोड पर। तो ख़ैर इधर भी मैं एक वो जो है ना अ, क्या उसे कहते हैं वर्कशॉप थी, ठीक है? तो वहाँ पर मैं गया था, ठीक है? अच्छा क्या उसे कहते हैं आपने इस रिपॉज़िटरी को वैसे आपने किया हुआ है, ये वही है शार्क्स नोड वाली ऐप ही है, ठीक है? अच्छा बल्कि ठहरें, छोड़ें इसको, यहाँ से देखते हैं। ये भी बताता हूँ और ये भी जो कि सिर्फ़ इमाद भाई ने माशाल्लाह से इसको कर लिया था स्वैगर वाली। ये अब इंशाल्लाह हम इसको ऑटोमेट भी करेंगे और इसको जो है ना मैनुअली अभी फ़िलहाल मेरे ख़्याल में अली ने भी नहीं की और उमैर ने भी नहीं की। बहरहाल मैं इसको अभी ऑटोमेट कर रहा हूँ और ऑटोमेशन वाले इस काम में लगा हुआ था, तो फिर उसके बाद इसकी रीडमी दोबारा अपडेट होगी। अच्छा, ऑटोमेशन से पहले हम आते हैं अपने कंसोल पर और मैंने ये तय किया है कि मैं अब जो भी काम है ना, अब हम यूएस ईस्ट 1 से हट कर ना किसी और रीजन में जाते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए कि यार बस वो उसमें पकी-पकाई चीज़ें हमें मिल रही हैं, नहीं, हम हर चीज़ स्क्रैच से जो है ना मुंबई रीजन में करेंगे। आपकी बाकी मर्ज़ी आप टोक्यो में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, ठीक है? जो आपका दिल है। तो मुंबई रीजन मैंने वैसे ही सिलेक्ट किया है, ठीक है? इससे पहले आईएएम में जाके मैंने एक यूज़र बनाया है मनोज के नाम से, ठीक है? मनोज के नाम से ना 1 मिनट आपको बता देता हूँ क्या-क्या यानी एक बीइंग अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक ब्रांड न्यू अकाउंट मिला है और हम इस पे जो है ना हम बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करते हुए, इस पे अपनी एप्लीकेशन को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फुली ऑटोमेट भी करें और डिप्लॉय भी करें। हमारा कोड मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है? जो हमारी स्वैगर वाली एप्लीकेशन है। मैनुअली हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं अगर बिलफ़र्ज़ अपने लैपटॉप पे, तो हमारे लिए इसको इंशाल्लाह ऑटोमेट करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा, न्यू पर्सन्स के लिए मैं क्यों कहूँ, लेकिन अगर आपको मैनुअली आ जाता है तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आ गया इधर, ठीक है, आईएएम में, हमारी चीज़ें भी साथ-साथ इसमें ये है कि रिवाइज़ होती जाएँगी। इसके बाद मैंने देखा है कि यार ओह सॉरी पॉलिसी नहीं आईएएम यूज़र्स ये देखें मनोज के नाम से एक ऐसे ही मेरे ज़हन में एक नाम आ गया, ठीक है? मनोज के नाम से मैंने एक यूज़र बनाया और सिर्फ़ उसको ना जी, जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है मैंने। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन ना लें। अच्छा है यार, मुझे याद कराते रहा करो। ये है वैसे सार्कास्टिक था ली तंज़िया, ठीक है भाई। सही है कि यार इनका मगज़ मास तो काम नहीं खैर अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, ये देखिए इसमें मैंने आईएएम यूज़र बनाया और सिर्फ़ उसकी सिक्योरिटी कीज़ जनरेट की हैं, ठीक है? ये एक्सेस की, सिक्योरिटी एक्सेस की और फिर उसको ये 2 मैंने पहले ही दे दी हैं, ठीक है? एक तो है इलास्टिक कंटेनर सर्विस, एक है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, 2 सर्विसेज़ हैं डिफरेंट, ठीक है? एक है इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इसकी मैंने फुल एक्सेस दी है, क्यों दी है? ये भी बताता हूँ और एक है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इसकी एक्सेस क्यों दी है, ये भी मैं बताता हूँ और ये मैंने खुद बनाई है वैसे, ठीक है? कस्टमर मैनेज्ड है, एक एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है, अगर आप पिछली चीज़ों को ना भूल रहे हों तो। अच्छा, अब आ जाते हैं पाइपलाइन में, वैसे पाइपलाइन वाला सेक्शन है ताहिरा का, वो ही पढ़ाएँगी नेक्स्ट में, लेकिन साथ-साथ मैं भी क्योंकि हमारा इसका के साथ बहुत ही डेवऑप्स में ऑटोमेशन इज़ द क्वीन, डेवऑप्स इज़ द किंग, ऑटोमेशन इज़ द क्वीन ये यानी मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये बस मेरे ही दिमाग में आया तो मैं इसलिए बताता होता हूँ कि अगर डेवऑप्स किंग है तो उसमें ऑटोमेशन क्वीन है और ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी सीआई/सीडी ठीक है? कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अच्छा, अब उसमें सबसे ट्रेंडिंग टूल मैं कहता हूँ इमाद आप सर्च कर लें, अली आप, उमैर आप, हुमायूँ भी अगर आएँ, तो इस वक़्त आप जाकर गूगल से पूछें, आपके सामने मैं गूगल एआई से पूछता हूँ कि देयर आर सो मेनी टूल्स, सीएसीडी टूल्स अ, देयर आर सो मेनी सीआई/सीडी टूल्स, बट व्हिच वन स्टैंड्स अबव द क्राउड?
ठीक है? आजकल की मार्केट के लिहाज से कौन-सा है जिस पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सी-ई-सी-डी टूल पे फ़ोकस करूँ तो ये कहेगा गिटहब एक्शंस ये देखें। ठीक है? इसलिए मैंने ताहिरा से भी कल कहा था कि अगर आपने सीईसीडी बतानी है तो हम अपने भाइयों को यही बताएँ कि यार जो एक ये है ना सीईसीडी में गिटहब एक्शंस इस वक़्त ट्रेंडिंग पर जा रहा है और उसकी वजह क्या है? वजह सबसे सिंपल और कॉमन है और वो ये है कि गिटहब इज़ वन ऑफ द लीडिंग यानी क्लाउड कोड सोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म जिस पे आप यानी अपना कोड जो है ना अ, गिटहब पे ही रखते हैं, ज़ाहिर है, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास जो है ना गिटहब एक्शंस क्योंकि कोड भी हमारा नेटिव अब मेरा कोड कहाँ पड़ा हुआ है? ये गिटहब पे पड़ा हुआ है, आपका भी इसी तरह होगा। तो इसी को ही यहाँ से ही हम ऑटोमेट करके कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए आप वर्कफ़्लोज़ बनाते हैं। वर्कफ़्लोज़ बनाने के लिए आप एक्शन में जाएँ, ठीक है? अभी एक्शंस में जाते हैं और इसके बाद जो है ना अ, यहाँ पर मैं न्यू वर्कफ़्लो बना सकता हूँ। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि YAML जो है ना डेवऑप्स स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ YAML, राइट? डेवऑप्स की लैंग्वेज जो है वो YAML है, ठीक है? इसलिए हम अगर सेट अप अ न्यू वर्कफ़्लो माय सेल्फ करता हूँ, नया वर्कफ़्लो अपना मर्ज़ी का बनाता हूँ, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है और फिर यहाँ से मैं देखें YAML लिख सकता हूँ। बहरहाल अभी क्या उसे कहते हैं वापस आता हूँ डॉट गिटहब में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये 2 मेरे पास इधर वर्कफ़्लोज़ बने हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें सबसे पहले वर्कफ़्लो को देखते हैं, ठीक है? और ये क्या है डिप्लॉय स्वैगर एपीआई टू ईसीएस और दूसरा वर्कफ़्लो बना हुआ है डिप्लॉय वेब, ठीक है? इमाद भाई ने जो है ना इसको डिप्लॉय किया हुआ है। बहरहाल यानी एक क्या उसे कहते हैं हेल्प लेकर एआई से भी। तो इसमें 2 सर्विसेज़ हैं। देखें वेब है और एपीआई है। एपीआई इंटीग्रेशन होती है और वेब जो है ना आपके पास जो है ना यूज़र के लिए फ्रंट एंड होता है। बैक एंड जो है ना इसका एपीआई होता है, 2 चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर 2 सेपरेट जो है ना वो वर्कफ़्लोज़ बने हुए हैं, ठीक है? एक एपीआई के लिए है और एक वेब के लिए है। अच्छा, इसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने खुद फ़िलहाल फुली कंप्लीट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अ, अभी डेमो जो है ना, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैंने कहा यार हर चीज़ आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताऊँ और किस तरह हम फ्रॉम स्क्रैच जो है ना एक न्यू रीजन में मुंबई रीजन में एक नया यूज़र बना रहे हैं। नए यूज़र को हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक्सेस दी है जिससे हमारा काम चले ईसीएस, ईसीआर और फिर उसके बाद हमने वो कीज़ यूज़ करते हुए अब हम डिप्लॉय करेंगे अपनी इस स्वैगर एप्लीकेशन को एडब्ल्यूएस पे, ठीक है? ईसीएस पे। अब इसमें पहले एक है सर्विस ईसीआर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री और दूसरी है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। अच्छा, ये हो जाए। अब हमारा देखें, अब मेरा क्योंकि ईसीआर के लिए मैं मुंबई रीजन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुंबई बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 रिपॉज़िटरीज़ नज़र आ रही हैं। एक स्वैगर एपीआई की रेपो है और एक स्वैगर वेब की रेपो है। और अगर मैं इसमें देखूँ भी तो मुझे एक-एक इमेज भी नज़र आ रहा है। ये डॉकर इमेज है। अब माशाल्लाह आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है, बल्कि काफ़ी हो चुका होगा डॉकर के हवाले से। डॉकर इमेज क्या है? और क्या उसे कहते हैं, इमेज का टैग क्या होता है? अब यहाँ पर देखें, अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है साथ-साथ इसमें हम रिपीट भी कर लेंगे। दोनों जो है ना ये प्राइवेट रिपॉज़िटरीज़ हैं। अच्छा टैग्स इनके जो है ना म्यूटेबल हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करते जाएँगे। फिर वापस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहला स्टेप एक नया रीजन हमने चूज़ किया। भई बस हो गई यूएस ईस्ट 1 पे सारी चीज़ें हमें बन मिलती हैं, दफ़ा करो। नया रीजन उसमें वीपीसी भी नया बनाएँगे, उसके लिए हमने यूज़र भी नया बनाया है मनोज और उसको एक्सेस कीज़ दे दी है। अब थोड़ा-सा हमारा काम भी हो चुका है और यहाँ तक जो है ना हमारे क्या उसे कहते हैं कि या उसे जो डॉकर इमेजेज़ है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन ये कहाँ कैसे पहुँचे हैं उसके लिए हम वापस पाइपलाइन में आते हैं। 2 YAML फाइल्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है?
क्लॉड से भी कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बना देगी, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब डिप्लॉय स्वैगर एपीआई टू ईसीएस ऑन पुश ब्रांचेज़, यहाँ पर मैंने मेन को ज़रा वो ना किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि मेन ब्रांच में जूँ-जूँ पुश आता जाए, इमाद कमिट कर रहे हैं, अली कमिट कर रहे हैं या हुमायूँ कर रहे हैं, उमैर कर रहे हैं। जो भी जिसके पास इस रिपॉज़िटरी की एक्सेस है और वो कुछ ना कुछ मेन ब्रांच में कमिट कर रहा है। वैसे होता नहीं है, गुड प्रैक्टिस तो नहीं है, मेन हमारी फाइनल वर्ज़न होता है हमारे कोड का। डेव ब्रांच होती है, रिलीज़ 1 टेस्टिंग फीचर, इस तरह के ब्रांचिंग नेम स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। बहरहाल यहाँ पर अब मैं एक ही यूज़र हूँ, मैंने मेन ब्रांच में कोड रखा हुआ है, ये देखें, एक ही मेन ब्रांच है और कोई ब्रांच है ही नहीं है, ठीक है? अ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको गिटहब का और गिट ब्रांचेज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो हम उसको यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ से ही आप उसको सीखते जाएँ। तो मेन ब्रांच मेन ब्रांच में जब भी कोई किसी भी फ़ाइल में कोई कमिट हो, ठीक है? कोई चेंज पुश हो, तो हमारी पाइपलाइन ट्रिगर कर जाए, ठीक है? अब यहाँ पर पाथ्स हैं, ये पाथ्स हमने हार्ड कोडेड दिए हुए हैं, अगर ये ना भी दें कोई मसला नहीं है। मतलब ये है कि हमारी ऐप्स में एपीआई है, ठीक है? अगर देखें तो एपीआई की जितनी फाइल्स हैं हमारी वो ऐप्स एपीआई में है। इधर आप करते जाएँ, इसको एक्सपेंड करते जाएँ तो ये आ गई। अच्छा, इसी तरह लिब्स शेयर्ड, तो ये हम पाइपलाइन की हेल्प करते हैं कि भाई यही पाथ आगे हमारे क्या उसे कहते हैं? 1 मिनट। भाई यार चुप कर जाओ ना। अच्छा, सॉरी। ये डॉकरफाइल डॉट एपीआई कहाँ पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है और हमारा जो वर्कफ़्लो है वो किस नाम से है? डॉट गिटहब वर्कफ़्लोज़ डिप्लॉय एपीआई डॉट यैमल। ये एप हम यैमल की जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं कि भाई तुमने अगर तुम्हें कोई पाथ्स चाहिए हार्ड कोडेड, ये पक्के हैं हमारी एप्लीकेशन के, यहाँ से उठा लो। और अगर बिलफ़र्ज़ ये डॉकर फाइल डॉट एपीआई यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये डेफ़िनेटली फिर हमारी पाइपलाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? टेस्ट भी कर लेंगे, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पाथ्स आप मेंशन कर लें, तो मेक श्योर कि वो सारे एग्ज़िस्ट करते हों। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एनवायरनमेंट्स, ठीक है? एनवायरनमेंट्स मैंने देखें इधर दिए हैं। अब यहाँ पर देखें ऐप साउथ 1 है, ठीक है? वही है हमारा। क्योंकि अब मुंबई की बात आ रही है भई, ठीक है? तो हम मुंबई की ही रीजन में डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा रीजन भी यहाँ पर एडब्ल्यूएस रीजन यही होगा। ईसीआर रिपॉज़िटरी या ईसीआर रेपो। अच्छा, ईसीआर स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री और यहाँ पर उसकी रिपॉज़िटरी मैंने द स्वैगर एपीआई के नाम से दी है, ठीक है? ये देखें, ये है, द स्वैगर एपीआई। और यहाँ पर हमारा जो है ना एपीआई का इमेज डॉकर इमेज यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद द स्वैगर क्लस्टर, ईसीएस क्लस्टर और ईसीएस सर्विस जिस वक़्त हम बनाएँगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी यहाँ पर आ जाएँगी। वो ईसीएस के लिए इलास्टिक कंटेनर सर्विस के लिए। और कंटेनर नेम जिस कंटेनर से हमारा कंटेनर रन करेगा, तो वो उसके नाम है। ठीक है? ये आपने मॉडिफ़ाई करना है। ये मॉडिफ़ाई करेंगे, अपने हिसाब से नाम देंगे, ठीक है? तब आपको समझ आएगी कि यार ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अब ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मैंने क्यों दिए हैं? ये सारे आगे नीचे पाइपलाइन में यूज़ होंगे। मिसाल के तौर पर एडब्ल्यूएस रीजन है, इसको सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, ये देखें। तो अब ऐसे ये सिंटैक्स है, ठीक है? YAML का सिंटैक्स आपको मैं समझा रहा हूँ। एडब्ल्यूएस रीजन, एनवायरनमेंट डॉट एडब्ल्यूएस रीजन, तो ये इसकी आउटपुट क्या आएगी? ऐप साउथ 1, ठीक है? इसी तरह ईसीआर रिपॉज़िटरी को मैं कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ, ये देखें। ऐसे हमने अ, वैसे प्रैक्टिस दूसरी भी है, आप चाहें तो यहाँ पर क्या उसे कहते हैं हार्ड कोडेड भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन चीज़ों को प्रोफ़ेशनली बनाने के लिए और एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक दफ़ा यहाँ उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, उसके बाद ये
आगे आपकी पाइपलाइन में मिलियंस ऑफ टाइम्स भी यूज़ होगा ना, तो आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एनवायरनमेंट वेरिएबल देना होगा और ये खुद ब खुद उठा लेगा। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी रिपो चेंज हो जाती है, इस ईसीआर रिपॉज़िटरी चेंज हो जाती है, तो सिर्फ़ आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर अ, दूसरी प्रैक्टिस में फिर बिलफ़र्ज़ अगर स्वैगर वेब है, तो जहाँ-जहाँ फिर यूज़ होगी, वहाँ-वहाँ फिर आपको कॉल वो चेंज करनी होगी। तो य बेहतर यही है कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर लें और इसके बाद जो है क्या उसे कहते हैं, यही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपके फ़र्दर आपकी रिपॉज़िटरी में सॉरी YAML में यूज़ होते जाएँगे। अब देखते हैं ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है। आगे, आगे, इसके बाद ये और यहाँ पर, ठीक है? ये 2-3 जगहों पर यूज़ हो रहा है, ठीक? और इसी तरह हमारा क्लस्टर भी है, सॉरी ECS क्लस्टर है, ठीक है? ECS क्लस्टर भी हमारा जो है ना इसी तरह यूज़ हो रहा है, इस तरह। अच्छा, अब हमने देखना है कि मेरी ये जो पाइपलाइन है, इसका जो अच्छा गिटहब एक्शंस को गिटहब एक्शंस इसलिए क्यों कहते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट एक्शंस। ठीक है? गिटहब एक्शंस को गिटहब एक्शंस इसीलिए ही कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ एक्शंस को कंबाइन किया गया है। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन पूरा एक कोड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें आप इसी को सर्च कर लेते हैं, एक्शंस चेकआउट फॉर। अब ये एक्शन क्या करेगा? ये हर दफ़ा आपकी रिपॉज़िटरी को खंगालेगा और देखेगा कि कोई जो है ना नई चेंज तो नहीं आई, कोई नया वो जो है ना कोड पुश तो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको देखता हूँ तो इसके पीछे पूरी एक टीम है जिन्होंने ये जो है ना ये एक्शंस लिखा है। समझ आ रही है ना इस बात की? अब एक्शंस चेकआउट तो अब वर्ज़न आजकल इसका कौन-सा यूज़ हो रहा है? V4 इससे पिछले V2 भी थे, V3 भी था। ठीक है? अब देखें ये एक चेकआउट के एक्शन के पीछे कितनी दुनिया पर काम कर रही है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर 64 लोगों ने ये एक एक्शन डिफाइन किया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है, YAML में आपके कोड का चेकआउट लेता है। चेकआउट मतलब क्या होता है? कोड में हर पाइपलाइन का ये सबसे पहला स्टेप होता है। कोड का चेकआउट लेना, ठीक है? डेवलपर्स भी आपस में बात करते हैं, यार डेव का चेकआउट ले ले, यार मेन पे कर दिए, मेन का चेकआउट ले ले। क्या मतलब है? कि मेन पर जाओ, लेटेस्ट चीज़ों को पुल कर लो, लेटेस्ट कोड को पुल कर लो और उसके बाद इश्यू तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ऐसे। तो चेकआउट बेसिकली जो है ना, ये एक एक्शन है, मिसाल मैंने आपको दे दी है। इसी तरह चेकआउट वर्ज़न मिसाल के तौर पर 3 भी आप देखते हैं ना तो 3 भी पुराना था, ठीक है? और इसी तरह 2 भी था, ये सारे जो है ना एक्शंस हैं। अ, इसके बाद यहाँ पर देखें AWS का भी एक्शंस है, देखें ये सारा ये एक पूरा एक्शन है। इसको सर्च करते हैं, ये मेरा आ गया, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये AWS के क्रेडेंशियल्स ये कॉन्फ़िगर करेगा। अब देखें गिटहब पाइपलाइन को क्या पता कि मैंने इमाद की रिपॉज़िटरी में इमेजेस पुश करने हैं या हुमायूँ के या फैसल रहमान के, ठीक है? तो अब ज़ाहिर है ये अकाउंट तो मनोज का है, मनोज की कीज़ यूज़ होंगी। कीज़ जो है ना ये एक्शंस देखेगा, ठीक है? और उस की में खुद ब खुद उसने जो है ना उन कीज़ को यूज़ करते हुए जो है इमेजेस उसी रिपॉज़िटरी में पुश कर देगा, ठीक है? अब हमारी ये जॉब्स स्टार्ट हो जाती हैं। पहले तो ये है कि ये रन्स ऑन जो है ना वो क्या है? हमारे पास एक रनर है, जहाँ पर हमारा कोड ये पाइपलाइन चलती है। अब रनर्स लाज़मी नहीं है, ये अब गिटहब का रनर है, ठीक है? गिटहब का रनर है। अगर आपने इससे पहले पाइपलाइन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो गिटहब होस्टेड रनर्स, ठीक है? वर्सेस सेल्फ होस्टेड, अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। तो ये गिटहब होस्टेड रनर्स जो है ना वो हमारे पास ये गिटहब फ्रीली हमें प्रोवाइड करता है। थोड़ी-सी लिमिट्स होती हैं लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर मेरे लिए बहुत अच्छा खासा काम हो जाएगा, ठीक है? तो गिटहब रनर ये वो रनर होता है जहाँ पर आपकी पाइपलाइन वगैरह एग्ज़ीक्यूट होती है, चलती है, ठीक है? फिर इसके बाद
स्टेप्स में पहला क्या है देखें, चेकआउट कोड है। चेकआउट कोड क्या यूज़ करेगा? ये एक्शन। यूज़ेज़ मतलब कौन-सा एक्शन यूज़ करना है वो। वर्ज़न 4 चेकआउट का एक्शन यहाँ पर यूज़ करे। अच्छा, इसी तरह नेम, फिर इसके बाद कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स और उसके लिए एक्शन कौन-सा यूज़ हो रहा है? ये वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है? अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रोसेस यहाँ तक इमेज लाने के लिए है। ये देखिए ना, इधर रिपॉज़िटरीज़ बनी हैं, ये मैंने वैसे पहले खुद बनाई हैं, वो बता देता हूँ। ये भी टेराफ़ॉर्म से ऑटोमेट हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये काम थोड़ा आप मैनुअली कर लीजिएगा। रिपॉज़िटरी क्रिएट करना कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अब देखें, एडब्ल्यूएस ने सॉरी पाइपलाइन ने हमारे अकाउंट के अंदर जाना है और उसके लिए चाहिए होंगे लॉगिन क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स हमारी क्या हैं? एक्सेस की है और सीक्रेट एक्सेस की है। ठीक होगी? वो मैंने मनोज का जिस वक़्त यूज़र यहाँ पर बनाया था तो वो डाउनलोड कर ली थी यहाँ पर। इधर कहीं मैंने कर ली थी ख़ैर, तो कीज़ आ गई मेरे पास। अब वो कीज़ यहाँ पर देखिए ये उठा कहाँ से रहा है? कहाँ से उठा रहा है? सीक्रेट से। सीक्रेट्स किधर होते हैं? इधर सेटिंग्स में जाएँ और एक नया हमने वो ओपन कर दिया टैब। अच्छा, इसमें यहाँ पर आते हैं सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स और एक्शंस, ठीक है? एक्शंस में जाते हैं, यहाँ पर आपको देखें सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब मज़ीद भी मैं ऐड करता जाऊँगा और यही एक पाइपलाइन की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो है अपने सीक्रेट्स कभी भी हार्ड कोडेड नहीं यूज़ करते। एपीआई कीज़ कभी भी हार्ड कोडेड नहीं यूज़ करते। इवन टोकन्स भी और आपकी क्लॉड की हो गई, आपकी चैटजीपीटी की, ओपन एआई की कीज़ हो गई, वो आप इनको एज़ न्यू रिपॉजिटरी सीक्रेट्स में ऐड करते हैं। यहाँ पर देखें गिटहब टोकन है, यूज़र नेम है, इसी एडब्ल्यूएस एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की एक्सेस की, तो ये आप इस तरह सीक्रेट ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक टेस्ट सीक्रेट ऐड करता हूँ और उसकी वैल्यू जो भी देता हूँ, तो ये सीक्रेट इस तरह ऐड हो जाएगा। तो अब यही टेस्ट जो है ना, यही टेस्ट ये वाला अब वो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सीक्रेट्स डॉट टेस्ट, इधर ऐसे हो जाएगा। अब समझ आ गई है ना? मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और करता हूँ सीक्रेट्स डॉट, इधर जो आपके सीक्रेट का नाम होगा, यहाँ पर टेस्ट है, ऐसे, ठीक है? तो एडब्ल्यूएस रीजन, भले आप इसको ख़ैर सीक्रेट्स में ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है, ये मैंने वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आप ये भी नहीं चाहते तो आप उसको भी अ, सीक्रेट्स में भी ऐड कर देते हैं। लेकिन एक है सीक्रेट्स डॉट एडब्ल्यूएस की और है एक है एनवायरनमेंट डॉट एडब्ल्यूएस रीजन। जो एनवायरनमेंट्स आपकी पाइपलाइन के अंदर हैं, वो यहाँ पर हैं, ऊपर हैं, ये वाले हैं। और जो सीक्रेट्स हैं आपके, वो आपके रिपॉज़िटरी की कहाँ पर जाना है भई? सेटिंग्स में, जैसे मैं यहाँ पर आ गया, सेटिंग्स में आए, नीचे सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स और एक्शंस और यहाँ पर आप अपने सीक्रेट्स दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक्सेस कीज़ तो आपके पास होंगी ना, ठीक है? एक्सेस कीज़ जिस वक़्त आप यूज़र क्रिएट करेंगे नया, तो उसकी एक्सेस कीज़ आपके पास आईएएम की आ जाएँगी। इसके बाद हम मज़ीद यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू अपने एडब्ल्यूएस के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। मैं अभी साथ इधर भी बता देता हूँ। इससे पहले मैं इस पे क्योंकि थोड़ा-सा अभी काम स्टार्ट किया हुआ है और करना भी है। ये देखें, ये सारे जो है ना कल-परसों 4 मई के मैं कर रहा था, फिर कल-परसों बहुत बिज़ी हो गया था तो आगे इसको नहीं चला। तो अब यहाँ पर देखें, एक ये वाली है, कौन-सी है? डिप्लॉय वेब है, नहीं इस पे नहीं जाना, इस पे जाना है डॉकर फाइल एपीआई पे। अब ये एपीआई को ही हम डिस्कस कर रहे हैं ना? हाँ, एपीआई डॉट ईएमएल है। अब यहाँ पर देखिए ये पाइपलाइन के स्टेप्स हैं और इसमें लॉगिन टू ईसीआर, ये देखें कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स, ये वाला एक्शन है। जो जिस नाम से होगा ना, वही आ रहा होगा, ये वाला।
कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स नज़र आ रहा है आपको? ये वाला। अब इसमें हो क्या रहा है, उसकी आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगी, समझने के लिए। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करता हूँ। यस, ऐसे। अब इसको इधर लेकर आते हैं। देखिए चेकआउट कोड हुआ, कौन-सा है? 1 बाय 1 देखते भी हैं। ये चेकआउट कोड आ गया आपका, ठीक है? इसमें उसने क्या किया, ये वाला एक्शन चलाओ भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। अच्छा, ये एक्शन चलाओ, अच्छा उसमें फिर इस रिपॉज़िटरी को सिंक करो द स्वैगर के नाम से और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ये गिट की कमांड्स हैं, जो कि ये एक्शन के अंदर ही है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है? ये सारा कुछ जो एक्शन उन्होंने बिल्ड किया है डेवलपर्स ने, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैंडल कर रहा है। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली गिट की ही कमांड्स जो है ना वो रन हो रही हैं। ये देखें इसी तरह कंटेनर वो जो गिटहब का रनर है ना, ये सारा कुछ आप जिस वक़्त गिट इनिट रन करते हैं ना, गिट इनिट इनिशियलाइज़ अ ब्लैंक रिपॉज़िटरी तो उसमें फिर ये वाली कमांड्स होती हैं। अब वहाँ पर ही जो है ना हमारा कोड उसके लिए रिपॉज़िटरी इनिशियलाइज़ हुई, फिर फेच हुई, ठीक है? और इसके बाद ये देखें मेरी इस रिपॉज़िटरी को उसने और इस ब्रांच को फ़ेच किया, हर चीज़ आपके सामने है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और जब फ़ेच हुआ, हमारे पास एक लेटेस्ट फ्रेश पुल आ गया हमारे कोड का, ठीक है? ये चेकआउट कोड का एक्शन है। देखिए, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मेंशन करना है और पीछे सारा काम क्या करेगा, इसके पीछे जो कोड है ना, वो करेगा, जो इस एक्शन के लिए डेवलप किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं गाइस समझ आ रही है या मैं अपना ही लगा हुआ हूँ? अच्छा, अच्छा। माज़रत मैं घर आया हुआ हूँ, पीछे शोर भी है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा इसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स। अब मनोज का जो यूज़र है, हमने उसके क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर किए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें आउटपुट में भी आ रहा है, एक्सेस की आईडी एन्क्रिप्टेड है, एक सीक्रेट एक्सेस की वो भी है, रीजन ये आ गया, ऑडियंस आउटपुट एनवायरनमेंट क्रेडेंशियल्स ये एसटीएस वो होती है, पता नहीं इसका स्टैंड फॉर क्या है, लेकिन ख़ैर हमने ये अब एक्शन ही सारा ये काम कर रहा है। उस एक्शन ने कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स ने हमारी सीक्रेट एक्सेस की को एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की इन दोनों को रीड किया, रीजन को भी देखा और उसके बाद जो है प्रोसीडिंग विद आईएएम यूज़र क्रेडेंशियल्स। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक हुआ, तो फिर इसके बाद हम सक्सेसफुली हम किस में लॉगिन हो गए? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में लॉगिन हो गए, ठीक है? अब सारा कुछ हमारा ये सेट हो गया। यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रेडेंशियल्स, लॉगिंग इनटू रजिस्ट्री दिस वन। अब ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? यहाँ पर देखें, ये मेरा ये आ गया, ये मेरी रजिस्ट्री है। आपने रिपॉज़िटरी बना ली, रिपॉज़िटरी का जो नाम दिया है वो फिर यहाँ पर मैच करना चाहिए। ये ना हो यहाँ पर एपीआई ना हो, द स्वैगर खाली हो, तो तब भी हमारा इमेज पुश नहीं होगा। ख़ैर ये आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना कैसे है। अच्छा, इसके बाद अगला जो स्टेप है, यहाँ तक अगर हमने कर लिया, तो हमारा 50% काम हो जाता है कि डॉकर इमेज को बिल्ड करो, उसको टैग दो और उसे पुश करो किधर? ईसीआर में। यहाँ तक मैं स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि यार अगर तुम्हारा इमेज ईसीआर तक आ गया, आपकी इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री तक आ गया, तो मतलब आपका 50 टू 60% काम हो गया। अब इस इमेज को आप चाहें तो ऐप रनर पे डिप्लॉय करें, ईसीएस पे डिप्लॉय करें, ईकेएस पे डिप्लॉय करें। आपका इमेज यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये इमेज हमारा आया कैसे है। लॉगिन हमने कर लिया, ठीक है? देखें, अच्छा आईडी बिल्ड इमेज,
ईसीआर रजिस्ट्री, सॉरी यार ये क्यों आ रहा है? तो ये वाली कमांड रन होगी, डॉकर बिल्ड -f डॉकर फाइल डॉट एपीआई। अब डॉकर फाइल डॉट एपीआई मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये हमने फाइल दी है। और इसके बाद ईसीआर रजिस्ट्री, ईसीआर रिपॉजिटरी, ये मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। ईसीआर ये है नहीं, इधर है भाई। ईसीआर रजिस्ट्री है ना भाई इधर, किधर है यार? अच्छा सॉरी वो ये है, ये। अच्छा ये ईसीआर रजिस्ट्री हमारी जिस वक़्त हमने लॉगिन किया है ना, तो ये अब इसको देखते हैं यहाँ पर बिल्ड आउटपुट से ज़्यादा हमें क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। डॉकर बिल्ड की कमांड चलिए, यहाँ से आप इसको ना एक्सपेंड कर सकते हैं। कमांड्स वही हैं जो हमारी इधर ये जो हम कमांड्स अपने वीएम पर रन कर सकते हैं, जो कुछ भी है ना वही कमांड्स जो है ना इधर एक्शंस पे रन हो रही हैं। देखिए डॉकर बिल्ड की कमांड रन करो, कैसे? कि ये डॉकर फाइल डॉट एपीआई है, उसको उठाओ और उसके अंदर जो कुछ भी है उसको बिल्ड करो और इमेज का नाम यहाँ पर ये दे दो, ठीक है? और फिर उसके बाद उसको ईसीआर में पुश कर दो। थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ईसीआर रजिस्ट्री उसने कैसे उठाया है। ईसीआर रजिस्ट्री ये खुद उसने जो है ना क्या इस एक्शन ने उसके अंदर ये जो एनवायरनमेंट है, इसने खुद ये ईसीआर रजिस्ट्री का ये लिंक बना लिया है, ठीक है? क्योंकि ऊपर हमने क्रेडेंशियल्स दिए ये लॉगिन ईसीआर और उसके बाद फिर ईसीआर का लॉगिन एक्शन, ये देखें अमेज़न ईसीआर लॉगिन, इसी तरह हमारा ऊपर भी था कौन-सा कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स, ये सेपरेट एक्शंस हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। अब इस एक्शन ने हमारा डॉकर इमेज बिल्ड करके उसको पुश किया है। ये सारा एक एक्शन है, ठीक है? जो क्या कर रहा है हमारी डॉकर फाइल डॉट एपीआई को इसी तरह वेब की होगी। अगर आपको ये समझ आ गई वेब की भी आसान हो जाएगी आपको। और उसके बाद उसने सारे प्रॉपर टैग्स के साथ हमारा जो डॉकर इमेज है, वो यहाँ पर पुश कर दिया है। मिसाल के तौर पर अब और फिर इसके बाद ये अगला काम है जो कि अभी हो नहीं रहा, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर इस तरह करता हूँ। फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ और हम क्या करते हैं इस चेंज को, ठीक है? इस तरह करके अब लास्ट हमारा कब हुआ था? 4 मई को। अभी अगर मैं पुश करता हूँ तो इमेज मेरा होना चाहिए क्रिएटेड एट 8 मई आज के। ज़रा जल्दी से एक टेस्ट मार लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने इसको अपडेट किया है और इसके बाद हम जाते हैं एक्शंस में। एक्शंस में जाके देखते हैं कि हमारी पाइपलाइन ट्रिगर हुई है या नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ और अच्छा, नहीं, नहीं हुई होगी क्योंकि यहाँ पर ब्रांच गलत है। हाँ, ये चीज़ें अब क्योंकि मेन इस नाम से तो उसे ब्रांच मिल नहीं रही, मैं मेन करता हूँ ऐसे, ठीक है? अब कमिट करते हैं। ये इंशाल्लाह ताहिरा भी सीआई/सीडी आपको बताएँगी, मैं भी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका सीआई/सीडी वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि सीआई/सीडी हमारी हर जगह आगे भी यूज़ होगी। क्या उसे कहते हैं, ईसीएस में, ईकेएस में भी। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, ठीक है? वो खुद ब खुद मेन में चेंज किया है, हमारा एक्शन जो है ना सॉरी वर्कफ़्लो खुद ब खुद ट्रिगर हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पर इसमें देखें तो वो सारे स्टेप्स बता रहा होता है कि यार क्या-क्या हो रहा है। अब पाइपलाइन फ़ेल हो गई है, क्यों फ़ेल हुई है? वो अब देख लेते हैं कि इसने क्या कहा है। अब ये मेरी डॉकर फ़ाइल में कोई इश्यू है, तो इसलिए उसने कहा है कि पहले क्योंकि मैं छेड़-छाड़ रहा था उस दिन भी काफ़ी इसमें काम कर रहा था, तो
इसलिए जो है ना अब डॉकर फ़ाइल जो यूज़ हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं फ़िक्स करूँगा तो फिर इसको इकट्ठे ही हम इंशाल्लाह करेंगे। तो बहरहाल अब इस तरह ये मेरा जो है ना वो फ़ेल हो गया है कि डॉकर फ़ाइल में कोई इश्यू है। अब डॉकर फ़ाइल यहाँ पर है। अब ये देखें थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, काफ़ी है यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अ, स्वैगर की एप्लीकेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अगर आपका यही सक्सेसफुल हो जाता है प्रोजेक्ट एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह इसमें बिल्ड होगा क्योंकि यही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा अब डॉकरफाइल डॉट एपीआई और डॉकरफाइल डॉट वेब एपीआई के लिए डिफरेंट है, वेब के लिए डिफरेंट है। यहाँ पर डॉकरफाइल अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो इसको वन बाय वन या चैट जीपीटी से पूछ लें। बेसिकली देखा जाए तो सारी वही इंस्ट्रक्शंस हैं, फ्रॉम है, रन है, वर्किंग डायरेक्टरी है, कॉपी है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा कोड वगैरह जो है ना वो बिल्ड कर रहे हैं। एनवायरनमेंट नोड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप इसको लोकली डिप्लॉय कर लें ना, तब आपको थोड़ा ये जो है, ये क्लियर होगा कि इसमें हो क्या चीज़ें हो रही हैं। बस आखिरी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको मल्टी स्टेज बिल्ड्स का पता है? क्योंकि ये अच्छा हो गया कि आपका इसमें डॉकर के एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएँगे। यहाँ पर मल्टी स्टेज बिल्ड आइडिया है वैसे किसी को? यार ये हुमायूँ का मैसेज किस वक़्त आया था? हुमायूँ आए थे? अच्छा, अच्छा। ओके। अ, ठीक है, हाँ, जो मल्टी स्टेज बिल्ड्स हैं ना, उसमें ये है देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये 3 फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस हैं। एक ये है, एक ये है और एक जो है ना वो नीचे है। अब ये 3 फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एक डॉकर फ़ाइल में हो सकती हैं। इसी को ही मल्टी स्टेज बिल्ड्स कहते हैं, ठीक है? और फिर एट द एंड क्या होता है इमाद, हमारे पास जो इमेज आता है वो बड़ा यानी हाइली ऑप्टिमाइज़्ड भी होता है। उसके अंदर लाइब्रेरीज़, डिपेंडेंसीज़ इससे पहले जो कंपाइलेशन वाला काम है वो भी स्किप हो जाता है। और अगर फाइनल इमेज 1 जीबी का अगर मल्टी स्टेज बिल्ड को ना यूज़ करें 1 जीबी 2 जीबी साइज़ होता है तो वही फाइनल इमेज हमारे पास 40 एमबी या 50 एमबी का बनता है। इसलिए हम मल्टी स्टेज बिल्ड्स यूज़ करते हैं। मल्ट जी? हुँ? ये सीआई/सीडी के थ्रू है। मैनुअली सिर्फ़ मैंने ये बनाई है खाली। ये सारा काम एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सॉरी मैं कल भी इंशाल्लाह क्लास लूँगा, कल भी। और उसमें फिर हम ईसीआर को ये पढ़ेंगे कि ये म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है और एक इमेज जो है ना, यहाँ तक ऑटोमेशन से कैसे आएगा। स्वैगर वेब भी ये जो है ना, ये पाइपलाइन के थ्रू है। क्या उसे कहते हैं, मैं दूसरी तरह कर ही नहीं रहा, ना ही हमारा उसका फ़ायदा है। ये हम चाहते हैं कि ये सारा काम 100% जो है ना, 100% ऑटो पायलट पे हो। और इसमें पंगे ले रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने नेक्स्ट जेएस को कभी डिप्लॉय नहीं किया। दूसरी कमांड्स रिएक्ट, एंगुलर वगैरह वाली वो उनका आइडिया है, लेकिन ये मुझे भी काफ़ी जो है ना टफ टाइम दे रही है, इसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तक उस दिन मैं करके छोड़ा था कि इमेज मेरे यहाँ इस पे देखें ना जो पिछला है, अभी इसका फॉर्क लिया हुआ है ना इमाद आपने, तो आपको ये नज़र आ जाएँगे एक्शंस कि यार क्या कर रहे हैं। तो ये ऑटोमैटिकली सारा जो है ना सीआई/सीडी के ही थ्रू हो रहा है और हमने करना भी यही है कि हम सीआई/सीडी को ही यूज़ करके हम करेंगे। और अगला काम भी जो है ना, अब ये देखिए ये डॉकर फ़ाइल सही चल रही थी। पता नहीं मैंने क्या मेस अप कर दिया है कि अब ये डॉकर फ़ाइल की आउटपुट है। डॉकर बिल्ड की सारी कमांड है और हमारा सारा इमेज बिल्ड हुआ है। यहाँ पर किधर? ये देखें, यहाँ तक बिल्ड हुआ है। उसको ये नाम मिला है, ये।
ठीक है? यही है। अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका जो पूरा नाम है वो यही है। किधर है? इसका हैश आ रहा है, नाम इसका यूआरआई नहीं सॉरी एपीआई चेक कर रहा हूँ भाई सॉरी। यहाँ पर कंट्रोल एफ करता हूँ तो ये, ठीक है? अब रिपॉज़िटरी यूआरआई ये वही है जो इधर हमारे पास है। यहाँ तक मेरा इमेज बिल्ड हुआ है। बिल्ड होने के बाद अब फिर इसके बाद पुश भी किधर हुआ है? उसी रीजन में जहाँ पर मैंने बनाई है। तो क्या उसे कहते हैं, अब ये आधा काम हुआ है, आधा हमारा बल्कि 25 से 30% काम हुआ है, अभी रहता है। अभी इसी को हम आगे मज़ीद जो है यहाँ पर अगर मैं जाऊँ डिप्लॉय ami.yaml को यहाँ पर देखें तो आधा काम हमारा अभी भी रहता है कि इसको ऑटोमैटिकली हमने ईसीएस पे डिप्लॉय करना है। उसके ये स्टेप्स हैं। उसके लिए हम एक ईसीएस क्लस्टर बनाएँगे, टास्क डेफिनिशन बनाएँगे और फिर उसके बाद डिप्लॉय कर देंगे ईसीएस पे। तो होगा क्या, हर दफ़ा कमिट जाएगा, कोई नई चेंज जाएगी, 100% फुली ऑटोमैटिकली आपने देखा है ना पाइपलाइन चल पड़ती है। कोई भी पुश करेगा, पाइपलाइन चलेगी। अच्छा डॉकर हमारा क्या उसे कहते हैं कोड चेकआउट होगा और इसके बाद डॉकर फ़ाइल को रीड करते हुए डॉकर बिल्ड की कमांड से इमेज बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद पुश होगा, पुश होने के बाद डिप्लॉय हो जाएगा। वैसे आपके लिए आज की असाइनमेंट ये है, ये थोड़ी मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे आ गया था वैसे, लेकिन आसान चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत सारी कर ली हैं। लेकिन इमाद, हुमायूँ आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो बीआईआईटी की पब्लिक रिपो है ना मेरी, ठीक है? इसका क्लोन ले लें और इसमें भी वही सारे काम हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है ना, सिर्फ़ एक ही इमेज है, छोटा-सा है वो भी, वही शार्क्स नोड वाली एप्लीकेशन है, ठीक है? लेकिन काम इसमें वही है और डॉकर फ़ाइल वही है अ, वर्कफ़्लो भी उसी तरह है DevOpsMolvy.yaml इसमें वर्कफ़्लो में भी काम सारा वही हो रहा है जो आज हमने डिस्कस की है। यहाँ पर देखें डॉकर इमेज बिल्ड होता है, कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन टू ईसीआर है और पुश हो गया इमेज और उसके बाद इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे डिप्लॉय भी हो जाती है। अ, इसका डेमो लिंक जो है ना वो मैं आपके साथ एक जगह मैंने डेमो इसका दिया हुआ है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उसको भी देख लें, वो भी उर्दू में है और एक यूनिवर्सिटी में जाके मैंने इसका डेमो दिया था, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम स्वैगर को ही आगे लेकर चलेंगे, हमारा मेन प्रोजेक्ट यही वाला है। बाकी आप इसको एक दफ़ा आज स्टार्ट करें, इस ये जो बीआईआईटी वाली फ़ाइल है, ठीक है? इसका क्लोन ले लें या फ़ॉर्क ले लें और एक वर्कफ़्लो अपने नाम से माय फर्स्ट वर्कफ़्लो डॉट यमल बनाएँ और एक दफ़ा ही सारी चीज़ें ना रन करें, ठीक है? क्योंकि ये एक्शंस हैं, यहाँ तक भी आप रन करें तब भी आपकी पाइपलाइन चलेगी, ठीक है? सिर्फ़ कोड चेकआउट करो भई, अच्छा समझ आ गई। चलो जी अब डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं, अच्छा जी समझ आ गई। चलो जी अब कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स करते हैं, ये भी हो गया जी। नया यूज़र बनाइएगा अच्छा, एक नया अलग यूज़र बनाइएगा और फिर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईसीआर, ईसीएस की पॉलिसीज़ उसके साथ अटैच करें और उसकी कीज़ जो है ना आपने कहाँ ऐड करनी है? यहाँ सेटिंग्स में, एक्शंस में। तो मेक श्योर करना है कि नाम-शाम जो दें YAML में, वो सारे जो है ना, वो वही हों, जो आप सीक्रेट्स में दे रहे हैं। फिर इसके बाद सॉरी यार, मैं अपना ही लगा हुआ था भैंस। अच्छा। फिर इसके बाद जो है, हम इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में आ जाते हैं। अ, अच्छा, मैं यही बता रहा था कि आप इसी बीआईआईटी वाली एक दफ़ा रिपो को देखें, ये वाली जो है। ये क्योंकि बहुत ही ईज़ी और बेबी स्टेप्स हैं इसमें। आप मेन का चेकआउट ले रहे हैं, ये आपका रनर है, गिटहब होस्टेड रनर, चेकआउट आपने ले लिया, उसके बाद आपका
डॉकर इमेज बिल्ड हुआ, डॉकर इमेज बिल्ड होने के बाद आपने क्रेडेंशियल्स, एडब्ल्यूएस कीज़ जो कि आपने सीक्रेट्स में ऐड किए हैं, वो आ गई और उसके बाद आप लॉगिन हुए। लॉगिन होने के बाद आपने इमेज को पुश कर दिया, ठीक है? पुश करने के बाद भले अगर ये काम नहीं भी होता, ना सही, लेकिन कल तक ये आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ भाई ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई हैं, ठीक है? ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जितनी भी ये 2-3 रिपॉज़िटरीज़ की पाइपलाइन्स हैं, ये 100% हम ऑटोमैटिक करेंगे ताकि हम सिंगल क्लिक पे या सिंगल कमिट पे हम जो है ना कोड को या अपनी जितनी भी सर्विसेज़ हैं उनको एडब्ल्यूएस पे ऑटोमैटिकली डिप्लॉय कर लें। ठीक है? ये नीचे वर्कफ़्लोज़ आपको नज़र आते रहेंगे। ये मैं यानी दिसंबर में किया था, ये वाले काम-शाम। तो अभी फिर इसको मैंने थोड़ा-सा उस दिन टेस्ट कर रहा था। चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ ना तो फिर वो पाइपलाइन्स फ़ेल हो जाती हैं। तो बहरहाल आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह ये सीई/सीडी एडब्ल्यूएस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। तो हम इसको इंशाल्लाह आगे भी 4-5 लेक्चर्स में फुली कवर करेंगे। अभी आपके लिए यही है कि आप बीआईआईटी वाली को देख लें, अगर स्वैगर करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, मुझे 2-3 दफ़ा इससे मज़ीद आपको समझाऊँगा। फिर इसके बाद अ, यहाँ तक जो पार्ट हो गया है वो हमने कर लिया है। ये वाला जो है ना, ये अभी मैंने भी टेस्ट नहीं किया, इंशाल्लाह हुआ तो कल या परसों की जो क्लास होगी ना, उसमें मैं फिर आपको बता दूँगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूँगा। कोई क्वेश्चन हो ना तो व्हाट्सऐप के ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। अ, नमाज़ का टाइम हो रहा है तो मैंने पहुँचना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।